गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बात किया था। जब वो टोटली सर्किट क्लोज हो दैट मीन्स कि स्विच इज़ इन ऑन पोजीशन एंड तभी उसमें करंट पास होगा। उसके बाद स्विच जब ऑफ पोजीशन में होगी मतलब जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगी, देन उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ये सब हमने पढ़ा था। अब हम नया टॉपिक देखेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब इसमें होता क्या है कि आपने सर्किट तो कंप्लीट कर दी, बट कई बार आप जो मेटल वायर यूज़ किया है अगर आप उसकी जगह कॉटन थ्रेड यूज़ करोगे तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, मतलब उसमें से करंट पास होगा? नो। कई ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें करंट पास हो भी सकता है और कई में नहीं हो सकता। जैसे कि आपने आगे टेस्टर यूज़ किया, अब टेस्टर की जगह आप कोई और मटेरियल यूज़ करो, जैसे कि यहाँ पे की का यूज़ किया है, या तो आप मैच स्टिक का यूज़ करो, स्केल का यूज़ करो और चेक करो कि क्या वो कंडक्ट करता है। देखो यहाँ पे कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, तो कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास की पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल। हमें यहाँ पे सभी चीज़ों का यूज़ करना है एंड आपको वन बाय वन इसको रखना है। सर्किट में टेस्टर रखते हैं वहाँ पे एंड देखना है कि ग्लो होता है कि नहीं। आपको एक चीज़ इसमें से पता चलेगा कि जो भी कंडक्टिंग होता है मटेरियल, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसे हम कंडक्टिंग सब्सटेंस कहेंगे और जिसमें पास नहीं होगी उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने की यूज़ किया, वो एक मेटल का बना है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है एंड बल्ब इसमें ग्लो होता है। देन सेकेंड है इरेज़र। अब वो रबर का बना है तो उसमें कंडक्शन नहीं, मतलब करंट पास नहीं होगा। देन स्केल प्लास्टिक का होता है सो उसमें भी करंट पास नहीं होता। उसके बाद मैच स्टिक, वुड, वुड में भी करंट पास नहीं होता। देन ग्लास बैंगल, ग्लास से भी पास नहीं होता। उसके बाद आयरन नेल, वो मेटल का है इसीलिए उसमें करंट पास होगा। इस पे से हमें पता चलता है कि सभी मटेरियल है वो करंट पास नहीं होने देते। जो भी सब्सटेंस है, जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर वो करंट पास होने देता है दैट मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो मटेरियल है वो करंट पास नहीं होने देता, जैसे हमने एग्जांपल लिए वुड, प्लास्टिक की स्केल। अगर हम वैसे कोई मटेरियल लेते हैं तो उसमें से करंट पास नहीं होता। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स। यहाँ से हमें पता चला कि सभी चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। एंड इसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो आपने देखा होगा कि हमने जो हमारे जो फ़ैन है या ट्यूबलाइट है या कोई भी करंट जिसमें पास होता है वैसी चीज़ें होती है, वहाँ पे अगर सभी जगह हम कंडक्टिंग मटेरियल रखें, मतलब कि करंट पास हो ऐसा मटेरियल रखें तो हमें करंट लग सकता है। उसमें क्या एक कोटिंग किया जाता है। जैसे स्विचेस हमने बना दी, स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट, ये सब में हमने कंडक्टिंग कर लिया, पर उसके ऊपर हम एक कवरिंग करते हैं रबर या प्लास्टिक का, जिससे क्या होगा कि हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं उस पर एक कवरिंग होता है इंसुलेटर का। इंसुलेटर का कवरिंग होता है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद आपने एक चीज़ देखा हो तो हमने जो स्विच वाला डायग्राम देखा था, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ स्विच वाला। अब यहाँ पे हमने ये वाइट है जो थर्मोकोल की शीट है। अब देखो यहाँ पे हमने ये ओपन पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे एयर है। अब एयर है वो
इंसुलेटर का वर्क करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है तो क्या यहाँ पे करंट पास होता है? नो, एयर यहाँ पे है तो वहाँ पे करंट पास नहीं होता, दैट मीन्स ये इंसुलेटर है। उसके बाद थर्मोकोल शीट, थर्मोकोल शीट है, देखो यहाँ पे सभी दोनों में है, तो थर्मोकोल शीट है वो भी इंसुलेटर है। बट यहाँ पे जो आयन की नेल यूज़ की है या तो कोई दूसरा मेटल यूज़ किया है तो वो कंडक्टिंग है, मतलब उसमें से करंट पास होता है। दैट मीन्स यहाँ पे से हमने दो चीज़ और देखी कि जो एयर है वो क्या है? इंसुलेटर। एंड थर्मोकोल की जो शीट है वो भी क्या है? थर्मोकोल की शीट वो भी इंसुलेटर है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।